हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज हम यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर को जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और यह 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइए, स्पीड। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कि कोई एक ट्रेन है, ये ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को 15.3 सेंटीमीटर में 15.3 सेकंड में पार करती है। मतलब ये कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको पार करती है 15.3 सेकंड में। ठीक है, तो ये जो है ट्रेन जब पूरी की पूरी पार हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तब जो है ये व्यक्ति को पार कर पाएगी। तो टोटल दूरी क्या हुई? इस ट्रेन की जो लंबाई है यही टोटल दूरी हुई। ठीक, तो देखिए दूरी क्या होगा, ट्रेन की जो लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया है कि x है। ठीक, या l है, मान लीजिए l है। तो ट्रेन की लंबाई l और कितना समय लिया व्यक्ति को पार करने में? 15.3 सेकंड। ये हो गया। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यही जो ट्रेन है वो किसी पुल को पार करने में, जो पुल है 196 मीटर लंबा, उसको पार करने में 43.3 सेकंड लेती है। तो मान लीजिए ये ट्रेन है कोई, यहाँ पे ये कोई ट्रेन है किसी पुल को पार कर रही है। तो मान लीजिए कि ये जो पुल है, पुल ये है 196 मीटर का, इसको पार करने में 43.3 सेकंड लेती है। ठीक, तो ये ट्रेन पहले तो इस पर पूरा जाएगी। ठीक है, ट्रेन जो है पहले 196 मीटर पुल पे जाएगी, उसके बाद जितनी दूरी तय करेगी वही तो टोटल दूरी होगी। तो पहले 196 मीटर ये पुल को पार करेगी, तो टोटल दूरी क्या तय करेगी? पहले तो इस ट्रेन की लंबाई l और 196 मीटर जो पुल है, तो दोनों को जोड़ के l प्लस 196 मीटर कितने देर में? 43.3 सेकंड में। ठीक, ये हो गया। तो खैर स्पीड दोनों की बराबर है। तो देखिए l अपान 15.3 बराबर l प्लस 196 बटा 43.3, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें आप अगर 10 का गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 हट जाएगा। ठीक, और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, ये 10 जो है हटा लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 433 को l से गुणा करेंगे तो 433 l हो जाएगा। 153 को l से गुणा करेंगे तो 153 l और प्लस 153 गुणे 196, ये हो गया। ठीक, अब इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 433 l माइनस 153 l बराबर 153 गुणे 196, ये आ गया आपका। ठीक, तो इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो 3 में से 3 गए 0 और 13 में से 5 गए 8 और 3 में से 1 गए 2, 280 l बराबर 153 गुणे 196। तो l बराबर 153 गुणे 196 बटा 280, ये हो गया। तो इसको आप काट दीजिए। तो 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 हो जाएगा, 14 दूना 28, 20 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दशम 20, ये हो गया। ठीक, तो लंबाई क्या हो गई? 153 गुणे 7 बटा 10, ये हो गया मीटर में। ठीक, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब आपको निकालना क्या है, ट्रेन का चाल। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है,
ये क्या हो गया, L यानी कि दूरी। तो आप इसको पहले समीकरण में रख लीजिए, ये जो समीकरण आपका बना था ये वाला, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, इसमें आप रख लीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी हो गई कितना, 153 गुणे 7/10, और इसके बटे में 15.3 होगा। तो 15.3 को जब हम इसके नीचे रखेंगे, देखिए 15.3, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 153 गुणे 7/10, और यहाँ से जब इसको जो है 1/15.3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखिए इससे काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। तो स्पीड क्या मिल गई, निकल गई, स्पीड बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, ये जो है आपकी स्पीड निकल के आई। ठीक, तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये हो तो x का मूल्य क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दर कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक, मूलधन क्या है, x। ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल। ठीक, ये हो गया। तो टोटल कितना मिश्रधन बन के आ रहा है, मिश्रधन भी दे रखा है इसने। मिश्रधन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो मूलधन प्लस ब्याज, ये जो है आपका मिश्रधन हो गया, कितना दे रखा है, 21,000 रुपये, ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देख लीजिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक, या इसको हम कह सकते हैं, देखिए P का RT%, ये हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई 1% लिखा हो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई मान लीजिए 1% लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे बटे में 100 लिखा है, अगर 100 को हम हटाते हैं तो परसेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इतने टर्म को ले लिया, इतने टर्म को हमने ले लिया, 100 को हमने हटा लिया, तो P और ये गुणा जो है इसका का RT% हो गया। ठीक, तो RT% कितना हुआ, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, देखिए P का RT%, तो R हमारा कितना है, 10%, 10 और T 40। ठीक, इसका परसेंटेज हमने लगा दिया, तो क्या हो गया, P का 40%, ये हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, अगर मूलधन का 40% कोई कुछ है, 40% जो है वही हमारा SI है, यानी साधारण ब्याज है। ठीक, तो हमें मिश्रधन दे रखा, मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन हमें निकालना, तो मिश्रधन जो दे रखा है तो वो कितना दे रखा है, 21,000। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज। ठीक, तो मूलधन मान लीजिए कि 100% था ही, और उसमें 40% जो है ब्याज जुड़ गया। ठीक, तो कितना हो गया टोटल, 140%। यही 140% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21,000 रुपये। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मूलधन कितना था, 100%। ठीक, और इसमें ब्याज कितना जुड़ा, 100 का 40%, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा SI निकल के आ रहा है कि P का जो RT% है वो P का 40% जो है वही SI है। तो मूलधन का 40% ही SI है, तो 100% मूलधन था और 40% ब्याज हो गया, तो 140% का मान जो है 21,000 दे रखा है इसने। ठीक, तो 140% का मान 21,000 अगर हो गया, तो 1% का मान कितना होगा, 21,000 बटा 140, ये हो गया।
हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन 100% है, तो 100% का मान निकालना है। तो 21,000 बटा 140 गुणे 100, ये हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से करिए 7 दूना 14 और 7 तिया 21, तो हो गया 300। 2 से काट दीजिए 150, ठीक है। 150 गुणे 100 कितना हो गया, 15,000, ठीक। ये हो गया मूलधन, ठीक है। यानी कि 100% का मान कितना हो गया, 15,000, और 100% ही तो मूलधन था। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, 15,000 रुपये, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में है, आपके डी ऑप्शन में है, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि m गुणा को संकेत करता है, d विभाजन को संकेत करता है, a योग को संकेत करता है, s घटाव को संकेत करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है, ठीक। ये आपको दिया गया है। तो व्यंजक क्या है, पहले तो ये देख लीजिए आप, 25 s फिर 72 d फिर 12 a 1 m 6, ये आपका व्यंजक है। अब क्या कह रहा है, m जो है गुणा को संकेत करता है। देखिए पहले s किसको संकेत करता है, 25, s संकेत करता है घटाव को, तो घटाव हो गया। d किसको संकेत करता है, भाग को यानी विभाजन को। a किसको संकेत करता है, योग को, तो योग हो गया। m किसको संकेत करता है, तो m आपके गुणा को संकेत करता है, ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 माइनस, देखिए यहाँ पे भाग करेंगे तो 12 6 72, तो ये 6 आ गया, प्लस 1 और फिर गुणे 6, ये हो गया। तो 25 माइनस 6 और ये आ गया 6 कम 6, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 25, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 25 है 31 माइनस 6, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 25, ठीक। तो ये कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है। ऑप्शन में है उसके तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर, उसकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, उसकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के घन के बराबर, और उसके तदनुरूपी उच्चत्व के अनुपात के बराबर, ये आपका ऑप्शन है, ठीक। तो देखिए पहले दो समरूप त्रिभुज आपको दिखाते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया। हमने इसका नाम रखा ए बी सी, और ये पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये जो है इसका अनुपात जो होगा उसकी संगत भुजाएं। जैसे मान लीजिए इसकी ये भुजा अगर आपने ली है, तो इसकी ये वाली भुजा लेनी होगी आपको, ठीक। तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, ए बी अपान पी क्यू, इसका जो वर्ग होगा, ठीक, उसके बराबर होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये वाली भुजा ले रहे हैं ए सी, तो ये आपकी भुजा पी आर हो जाएगी, इसके भी बराबर होगा। तो ए सी अपान पी आर का वर्ग इसके बराबर होगी, ठीक है। साथ साथ इसमें कुछ अतिरिक्त जान लीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। और अगर त्रिभुज जो है दोनों समरूप हैं, तो उसके जो है क्षेत्रफल का अनुपात उसकी माध्यिका, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक माध्यिका ड्रा कर दी ये, और इसकी ये, तो यहाँ पे हमने नाम रख दिया डी और एस,
तो ये हो जाएगा AD/PS, इसके वर्ग के भी बराबर होगा। मतलब कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो उसकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। और फिर तीसरी जानकारी देख लीजिए, जो त्रिभुज ABC का परिमाप होगा बटा त्रिभुज PQR का परिमाप होगा, ठीक, जो है इसके अनुपात जो है इसका उसके वर्ग के बराबर भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उसकी माध्यिकाओं के जो है उसकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक, और उसके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आंसर आपका बी सही हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो हमें कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, जो है शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।